नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड क्लास लेकर। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं वो जाना था। फिर उसके बाद उसे बनाने की दो विधियां थी, ये आप लोगों को बताया था। फर्स्ट विधि क्या थी हमारा डिवीजन मेथड, जिसे हम लोग भाग विधि करते हैं, और सेकेंड था हमारा प्राइम फैक्टर मेथड, जिसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमने सोचा कि अभाज्य गुणनखंड विधि पे कुछ एग्जांपल लेकर उसे बना लिया। फिर उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि एलसीएम एचसीएफ को भिन्न का एलसीएम एचसीएफ जब दे दे तो कैसे बनाया जाता है, अगर दशमलव एलसीएम एचसीएफ दे दे तो कैसे बनाया जाता है। ये सब आपको इसी क्लास में बताएंगे। और एलसीएम एचसीएफ को शॉर्ट ट्रिक से बिना लंबा किए कैसे बनाएंगे, ये सब आप लोगों को इसी क्लास में बताएंगे। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। एक सवाल लिया है मैंने 24, 36 और 40 का लसा बनाना है हमें प्राइम फैक्टर मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24, 36 और 40 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कीजिए 1 × 2 2 गुना 4 गुना 8 3 24 हो गया हमारा। फिर 36 कीजिए 1 × 2 यानी 2 गुना 4 3 12 3 36 ये हमारा हो गया। फिर 40 कीजिए 2 गुना 4 गुना 8 25 40 ठीक होता है। हमने इसका गुणनखंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, लसा। तो लसा में सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन टोटल में जो कॉमन तीन संख्या हमारे पास दिया है, अगर दो देता तो दो में देखते, तीन दिया है तो तीनों में देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। तो एक 1 है सभी में कॉमन, फिर 2 है, फिर 2 है, हो गया हमारा। अब देखिए लसा दिया है तो तीनों में तो कॉमन देख लिए। अब उसके बाद अब तीनों में कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब लसा दिया है तो दोनों में भी कॉमन दिखेंगे। तो दोनों में है कि नहीं, दोनों में यदि कॉमन दिखाई दे रहा है तो भी लेंगे, क्योंकि लसा बोल रहा है हमारा। तो लसा 3 है एक कॉमन, फिर उसके बाद 2 देखिए 2 भी है, कहां है उससे नहीं मतलब है, अगर दोनों में भी कॉमन दिखाई दे रहा है तो उसे भी लेंगे। अब इसके बाद हो गया, अब कोई कॉमन नहीं है, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 24, 36 और 40 का लसा जो लिया है वो देखिए पहला 2 2 2 1 से करेंगे तो नहीं है, इसके 1 को नहीं लेंगे, 2 × 2 × 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है 3 हो गया हमारा। जितना कॉमन दिया तो उतना हमने लिख दिया, लेकिन लसा बोला है जो छूटा रहेगा जो कॉमन नहीं है उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा एक 3 है और एक 5 है, तो इसे भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 × 5। अब इसको कर लीजिए 2 गुना कितना होता है 4 4 गुना 8 8 5 40 40 का कितना होता है 120 120 के 360। ये हमारा एलसीएम कितना हो गया 360। ये हमारा क्या आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले टोटल में कॉमन देखेंगे, तीनों में कॉमन कौन है, उसके बाद अगर दो में भी कॉमन दिखाई दे रहा है तो दो में भी लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, तीनों में जो कॉमन दिखाई देगा उसे लेना है। तीनों का कॉमन खत्म हो जाएगा, उसके बाद दो में देखेंगे दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, अगर दोनों में भी मिलेगा तो उसे भी ले लेना है। ये समझ में आ गया आपको। अब एचसीएफ का देखिए एचसीएफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 24, 36 और 40 का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, हो गया। अब कीजिए 1 1 पहले लिख लेंगे, 1 तो सभी से कम आता है, 2 गुना 4 3 12 गुना 24 हो गया हमारा। फिर उसके बाद 2 गुना 4 3 12 3 36 2 गुना 4 गुना 8 25 40। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एलसीएम का टोटल में कॉमन देखते इसका टोटल में कॉमन देखेंगे। तो 1 तो है 1 हो गया, 2 है 2 ले लिए, एक और 2 है इसे भी ले लिए। अब देखिए हमने बोला था एचसीएफ में कि दो में भी कॉमन दिखाई देगा तो उसे लेना है, लेकिन एचसीएफ बोला है हमारा क्या बोला है एचसीएफ। एचसीएफ में जो सभी संख्याओं में कॉमन दिखेगा सिर्फ उसे लेना है। एचसीएफ में क्या करना है, जो सभी संख्याओं में कॉमन दिखेगा उसी को लेना है। 3 इसमें है 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो दो में भी कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है मसा। तो मसा में जो सभी में कॉमन दिखाई देगा वही लेना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक ए है और ए 1 से करेंगे तो उतना ही है, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। तो 2 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ, ये हो गया आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉमन किसको लेना है। लसा में तीनों में सबसे पहले देखेंगे, तीन संख्या दिया है तो तीनों में 4 संख्या दिया रहेगा तो चारों में पहले देखेंगे। फिर उसके बाद 3 संख्याओं में कॉमन मिलेगा तो 3 संख्याओं में ले लेंगे, 2 संख्याओं में फिर देखेंगे, 2 संख्याओं में मिलेगा तो 2 संख्याओं में भी ले लेंगे। सिर्फ एक लसा में होता है, मसा में यदि 4 संख्या दिया है तो चारों में जो कॉमन मिलेगा सिर्फ उसी लेना है। तो आप लोग एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से समझ में आ गया।
अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ को बनाने का शॉर्ट तरीका क्या है। तो हमने बताया था कि आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखिए तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने संख्या दी है 4, 8 और 12 और हमने बोल दिया कि इसका लॉसन, तो इसका लॉसन कितना हो जाएगा 4, 8 और 12 का। तो देखिए 4, 8 और 12 का लॉसन आप इस तरह निकालिएगा 2, 4 और 6, फिर 2 से 2, 2, 3, फिर से करते रहिएगा मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा 2 में 4, 4 बटा 8, 8 के 24, कितना है 24। इसका एलसीएम कितना आएगा 24। तो क्या है सभी संख्याओं से बड़ी है 24, इसमें दी हुई संख्याओं से बड़ी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे शॉर्ट तरीके देखिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है लॉसा का जो बड़ी संख्या होगी उसे लेना है। तो बड़ी संख्या कितनी ले रहे हैं 12 हो गया। तो हमने डिफिनेशन इसका पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से क्या हो पूरा पूरा कट जाए। तो 4 से तो 12 कट रहा है, क्या 8 से 12 कटेगा नहीं। तो इसका हमें 12 का ऐसा गुणज लेना है जो सभी संख्याओं से क्या हो कट जाए। तो 12 गुना 24, अगर 12 गुना 24 लेंगे तो 4 से क्या 24 कट जाएगा तो आप बोलिएगा ऐसा, क्या 8 से 24 कट जाएगा तो ऐसा, 12 गुना 24 ये भी कट जाएगा। यदि सभी संख्याओं से ये संख्या कट रही है तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 24। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए आप इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था बड़ी संख्या लिया था, तो बड़ी संख्या ले लिए। बड़ी संख्या कितना है हमारा 36 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे सभी संख्याओं से काट कर देखेंगे कट रही कि नहीं। 12 से 36 कटेगी तो कट रही है, 24 से क्या 36 कट रहा है नहीं। तो हमें इसी का गुणज लेना है, गुणज यानी इसी का पहाड़ा में का ऐसा लेना है जो 24 से क्या हो कट जाए। तो 36 में क्या होता है हमारा 72। तो 12 से 6 के 72, 12 से तो कट रही है। अब देखिए 24 में 72, 24 से भी कट रहा है और 36 में 72, 36 से भी कटेगा। तो हमारा एलसीएम कितना है 72, आसानी से निकल गया। अब आगे और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया 8, 24 और हमारे साथ में होगा मान लीजिए 40 का। इसका हमें क्या लेना है लॉसन। तो इसका लॉसन सबसे पहले क्या करना है बड़ी संख्या ले लेना है। बड़ी संख्या ले लिया हमने 24 यहाँ पे। अब इसके बाद 8 से कट रहा है, 8 से तो 40 कटेगा, क्या 24 से 40 कट रहा है नहीं। तो इसी का हमें क्या लेना है ऐसी संख्या जो इससे भी कटे। तो 40 गुना 80, तो 80 से तो ये नहीं कटेगा। अब 40 दिया 120, तो 24 5 120 होता है। 40 दिया कितना आएगा 120, 8 से 120 कट रहा है, 8 एकम 8 4, 8 5 40, यानी 8 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। तो हमारा एलसीएम कितना है 120। ये होगा हमारा शॉर्ट तरीका। सबसे पहले क्या करना है बड़ी संख्या लेना है और पारा-पारी सभी संख्याओं से घटा कर देखेंगे कट रहा है कि नहीं। यदि नहीं कटेगा तो बड़ी संख्या का गुणज यानी उसी का पहाड़ा में का ऐसा संख्या लेना है जो सभी संख्याओं से क्या कट जाए। अब देखिए एचसीएफ का, एचसीएफ तो समझ में आ गया। अब एचसीएफ का, तो एचसीएफ का क्या बताया था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करते हैं काट देते, उसे क्या बोलेंगे मासा। तो सबसे पहले छोटी संख्या से क्या दिखाई दे रहा है 12, तो 12 से काट कर देखेंगे कैसे भी संख्या कट रहा है। तो 12 से 24 तो कटेगा, 12 से 36 भी कटेगा। तो इसका मसा हमारा तो इसी तरह हो गया कितना 12। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4 हो गया, मान लीजिए लेंगे 18 और एक हो गया 36। इसका हमें मसा निकालना है, मसा निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या से काट कर पलट देंगे। 4 से 18 नहीं कटेगा, यानी 4 से 18 नहीं कटेगा, 36 तो कट रहा है। तो मसा कितना होगा अभी मसा हम नहीं बता सकते हैं कि कितना होगा, क्योंकि मसा का रूल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। 36 को तो काट रही है लेकिन 18 को नहीं काट रही, इसलिए मसा हमारा 4 नहीं होगा। तो देखिए इसी को क्या करेंगे दो खंडों में कर देंगे। तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 4। तो इसका क्या निकल कर आया 2 और 2 यानी दोनों बराबर है। यदि दोनों में अंतर आता तो इसमें सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो दोनों बराबर है तो इसमें 2 को उठाकर देख लेंगे। तो 2 से 18 कट रहा है नॉर्मल में, तो अब बनेगा ऐसा। फिर उसके बाद 2 से 36 को काटेंगे, तो 2 से 36 भी 18 गुना 36 कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, तो अब बनिएगा 2। यही क्या होगा आंसर। अब फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें क्या है 36, यहाँ पे हो गया हमारा 40 और यहाँ पे हो गया हमारा मान लीजिए लेते हैं 72 का एचसीएफ। अब इसका शॉर्ट क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें छोटी संख्या है। एचसीएफ में क्या लिख देते हैं बड़ी संख्या। देखिए एचसीएफ में हमें लिखना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या दिखाई दे रहा है 36। पहले छोटी संख्या से
और दी हुई संख्याओं को काट कर देखेंगे, यदि उसी संख्या से कट जाएगी तो हमारे इससे छोटी संख्या ही होगी, अगर नहीं कट रही तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। तो 4 का गुणनखंड ऐसे कीजिए जो फिर दोबारा उस संख्या में शामिल ना हो। 4 9 36 यानी 4 फिर इस संख्या में शामिल है। अब 4 से काट कर देखिए, 4 से 36 तो कटेगी, 40 4 जहां 40 ये भी कटेगा। अब 18 4 72 यानी 4 से 18 बार 72 निकल जाएगा, तो हमारा इससे क्या हो गया 4। यही क्या होगा हमारा शॉर्ट तरीका बनाने का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनाया जाता है। तो हमने भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ के लिए 2 एग्जांपल ले लिया है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, उससे पहले समझ लीजिए। 1/2 हमने लिख दिया, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो देखिए इसी क्या बोलेंगे भिन्न, यानी 1/2 क्या हो गया हमारा भिन्न। तो भिन्न का लसा मसा का फॉर्मूला क्या होता है, तो भिन्न का लसा का फॉर्मूला लिखिए, तो ऊपर वाले को अंश बोलेंगे यानी अंश का लसा को क्या है लसा, और नीचे वाले को हर का क्या होगा मसा। जब हमारा लसा बनेगा तो ऊपर वाला क्या होगा लसा और नीचे वाला मसा। फिर उसके बाद मसा का लिख लीजिए भिन्न का मसा, भिन्न का मसा हो गया। इसका क्या है अंश का मसा। जब मसा बोलेगा ऊपर वाले का मसा मसा और नीचे वाले का लसा। बस कुछ नहीं करना है, जिसका बोलेगा उसका हमें ऊपर वाला निकालना है। तो अब देखिए बनाते कैसे अंश और हर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे कितना 1/2 और 3/4 क्या क्या निकलना है हमें एलसीएम। तो हमने क्या बोला था अंश का लसा, अंश का लसा हो गया और नीचे वाला हर यानी हर का मसा। ये हमें तब लिखना है जब यहाँ पे एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला लसा नीचे वाला मसा। अगर यहाँ पे एचसीएफ बोलता तो ऊपर वाला क्या होता मसा और नीचे वाला लसा। तो देखिए अंश का लसा बराबर ऊपर कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रहा है 1 और 3, 1 और 3 का लसा कितना हो जाएगा हमारा 3, 2 और 4 नीचे क्या है हर में 2 और 4, 2 और 4 का लसा कितना हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी इसका एलसीएम कितना है 3/2 और उसी का मसा लिख दीजिए 1/2 और 3/4 का मसा। तो ऊपर वाला क्या निकालेंगे मसा, तो मसा कितना हो जाएगा तो मसा 1 और 3 का मसा कितना आएगा 1, 2 और 4 का क्या निकलना है नीचे वाला का लसा, यानी 2 और 4 का लसा कितना हो जाएगा 4। तो इसका एचसीएफ कितना आया 1/4 और एलसीएम 3/2। तो अब हम लोग क्या पढ़ना है दशमलव का लसा और मसा। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले दशमलव में दिया है इसको हम क्या करेंगे भिन्न में तोड़ेंगे। तो 0.2 को जब भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 2/10, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना नीचे 0 होता है। दशमलव के संग नीचे 1 हो गया और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना हम नीचे 0 करेंगे, तो हमारा क्या बन गया 2/10। अब 1.2 को यदि तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 12/10 भिन्न के रूप में हो गया। अब भिन्न का हमने पढ़ा था लसा और मसा, तो भिन्न का हमें क्या बोल रहा है लसा। तो भिन्न का लसा का मतलब 2/10 और 12/10 का क्या निकालना है हमको लसा। तो लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ऊपर वाले का लसा यानी ऊपर वाले का क्या होता है अंश, तो अंश का लसा बटा में हर का मसा। तो यहाँ पे लसा बोल रहा है तो 2 और 12 का लसा कितना हो जाएगा 12 और नीचे हर का मसा यानी 10 और 10 का मसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यही क्या हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे हमें दशमलव पे दिया है तो इसका आंसर भी हमें दशमलव में ही लाना होगा। तो यदि इसको हम दशमलव में करेंगे तो क्या बन जाएगा 1.2। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब देखिए एचसीएफ कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग एलसीएम को बनाए हैं उसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे इसे भिन्न के रूप में तोड़ लेंगे। 1.4 दिया है तो इसको भिन्न के रूप में करेंगे तो 14/10 बन जाएगा। फिर इसके बाद 2.8 दिया है तो इसको यदि हम भिन्न के रूप में करेंगे तो 28/10 बन जाएगा हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब ये हमारा भिन्न के रूप में हो गया। तो भिन्न का क्या बोला है यहाँ पे मसा बोला है तो मसा लिख लीजिए। तो भिन्न का मसा बराबर क्या हो जाएगा तो 14/10 हो गया। फिर 28/10 का हमको क्या निकालना है मसा। तो जब मसा बोलेगा तो ऊपर वाले का मसा और नीचे वाले का लसा। जब लसा बोलेगा तो ऊपर वाले का लसा और नीचे वाले का मसा। बस यही ध्यान देना है कि जो बोलेगा
ऊपर वाले का वही निकलना है, मासा बोला है तो ऊपर वाला का वही निकालेंगे मासा। तो 14 और 28 का मासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और नीचे वाले का मासा, सॉरी नीचे वाले का लसा, तो 10 और 10 का लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दशमलव में पूछा है तो इसका आंसर भी दशमलव में ही देना होगा। तो 14/10 को यदि दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा 1.4, यही क्या हो गया आंसर। अब हम लोग अगली क्लास में 2 का पावर 3 का पावर 2 ऐसे दिया रहेगा और 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 3 ऐसे देकर हमसे पूछ देगा कि इसका एलसीएम निकालिए या इसका एचसीएफ निकालिए, तो कैसे निकालेंगे यही सब हम लोग अगली क्लास में अब सीखेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ से जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकेंगे टोटल हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को एक क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।